अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 3 जुलाई है, जुमे का दिन है। गोल्ड और सिल्वर प्राइस से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज जुमे का दिन है, तमाम देखने वालों को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इस जुमे की बरकत से हमारी जिंदगी में, सेहत में, सब में बरकतें अता फरमाएं। देखें, सोने की मार्केट एक नया ट्रैक पकड़ चुकी है। सोना महंगा हो गया है, चांदी भी कुछ ऊपर के रेटों पे जाती हुई दिखाई दे रही है। नॉन फार्म पे रोल का डाटा जो कि बिल्कुल भी डॉलर के हक में नहीं आया बल्कि सोने के हक में आया, और कहने वाले कहते थे कि ये डाटा अगर सोने के हक में ना आया तो फिर ये मार्केट आपको मजीद 12 से 15 हजार रुपए तोला की गिरावट दिखा सकती थी, जैसा कि पिछले डाटे ने इंपैक्ट डाला था मार्केट के ऊपर। लेकिन क्योंकि ये डाटा ओरिजिनली शेयर हुआ है, तो जिसकी वजह से सोने और चांदी के ऊपर जो प्रेशर था वो किसी हद तक कम होता हुआ और ये मार्केट एक नया ट्रैक पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या हम सोना खरीदें या हम सोना बेचें? इस पे बात कर लेंगे। जो इस वक्त लोकल मार्केट में प्राइस अब भी 8 से 10 हजार रुपए तोला अपर कास्ट चल रही है, क्या वो ऐसी चलती ही रहेगी और प्राइस उसके अकॉर्डिंगली है? और आगे क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इस मार्केट में, तेजी की या इस मार्केट में मंदी की? तो देखें, जो मार्केट में एक पोजीशन बन गई थी ना फेड के इंटरेस्ट रेट को लेकर के, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है या स्टैटिक रखेगा या क्या भी सूरत हाल होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली मार्केट या तो स्टैटिक चल रही थी या नीचे के रेटों पे ज्यादा डिस्कस होती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन कल का डाटा और इससे पहले का डाटा जैसे कमजोर आया और जिससे इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने के चांस कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केटों में सोना और चांदी दोनों ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देने लगे। अगर इसी तरीके से डाटा खराब आते रहे, डॉलर कमजोर होता रहा, तो मार्केट दोबारा से अपनी मजबूत पोजीशन बनाती हुई दिखाई देगी। अब अगर हम उसी डाटे की बात करें कि अमेरिकी जॉब्स का डाटा, नॉन फार्म पेरोल्स आने के बाद सोने और चांदी में तेजी आना एक फितरी रद्द-ए-अमल था। जून 2026 में सिर्फ 57,000 नई मुलाजमतें रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मार्केट की तवक्को तो लाख या 1,10,000, 1,20,000 से भी ज्यादा थी। इससे अमेरिकी डॉलर कमजोर हुआ है और ये तवक्को बड़ी है कि जो फेडरल रिजर्व सूद की शरह बढ़ाने में मोहतात रहेंगे, बल्कि वो उनकी कही हुई बात कि फॉर श्योर बढ़ेगा, उसकी पोजीशन बनती हुई नहीं दिखाई दे रही, जिससे गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट मिली है। अगर इस वक्त आप मेरी राय लेना सोना और चांदी को खरीदने के हवाले से या इसकी कीमत किस सिचुएशन में रहती है उसके हवाले से, तो अगर डॉलर मजीद कमजोर होता है और कमजोर होता रहता है और बॉन्ड्स वगैरह में इजाफा नहीं होता, तो गोल्ड और सिल्वर जो है ना, इनमें मजीद ऊपर जाने की गुंजाइश मौजूद है। लेकिन चूंकि एक ही दिन में अच्छी खासी तेजी मार्केट में आ चुकी है, इसलिए जो रास्ते में मुख्तसर मुद्दत की मुनाफाखोरी है ना, यानी शॉर्ट टर्म में जिसे हम प्रॉफिट टेकिंग कहते हैं, वो भी आ सकती है। लोग जो है वो अपने प्रॉफिट को बुक करके दोबारा कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी होता है कि मार्केट थोड़ी सी करेक्शन जो है वो ले सकती है, लेकिन फिर भी इसमें ऊपर जाने की गुंजाइश जो है ना वो मौजूद रहेगी। अब जब तक कहते हैं, जब तक कोई मुस्बत अमरीकी माशी खबर या सख्त फेड पॉलिसी, कुछ इस तरह की चीजें सामने नहीं आती, तो अगर मैं मजमूई रुझान थोड़ा सा आगे के लिए भी आपको कहूं, तो गोल्ड और सिल्वर के हक में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी देखते हैं कि आगे क्या सूरत रहती है। जहां तक खरीदने बेचने की बात है, कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इस वक्त जज्बात में आकर ऊंची कीमत में खरीदने के बजाय बेहतर होगा कि मामूली डिप का इंतजार किया जाए और फिर उसमें अपनी बाइंग को लगाया जाए। अगर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी है, उसमें कोई मुजायका नहीं है। क्योंकि जो लोकल मार्केट है, यहाँ पे आपको पता है रेट को मैनिपुलेट करने का रिवाज है, और आज वैसे भी यूएस में हॉलीडे है, तो यूएस सेशन में जाके जो है वो कोई ना तो डाटा आना है ना कोई खबर आनी है, अपने हिसाब से डिमांड की वजह से ये रेटों को काफी ज्यादा प्लस माइनस कर सकते हैं। बाकी देखते हैं क्या सूरत हाल रहेगी। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करने से आपको जो एक वेलकम मैसेज रिसीव होगा, वो मेरे यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप चैनल का भी है, उसको जरूर फॉलो कीजिए। आप लोकल मार्केट में जो प्राइस चल रही हैं, जो खबरें चल रही हैं, उनसे इंटैक्ट रहेंगे। अब आते हैं गोल्ड की कीमत के ऊपर। इस वक्त जो खालिस सोना 24 कैरेट पीस का रेट है 4:30 बजे का, मैं आपको बता रहा हूँ 4,42,000 और 4,43,000 रुपए फी तोला के प्लस माइनस में मार्केट चल रही है। अगर लोकल रिफाइंड की गोल्ड की बात करें तो 4,36,000 रुपीज पर तोला के ऊपर पठूर चल रही है। अब खालिस सोने से अगर आपने 22, 21 और 18 का रेट निकालना है, तो आप जो भी 24 कैरेट पीस का रेट है उसे तकसीम करें 24 से और जरब दे दें उस कैरेट से जो आपकी रिक्वायरमेंट है। इंटरनेशनल मार्केट में अगर बात करें तो $4,178 फी ट्रॉय आउंस पे आपका गोल्ड है। 62.36 $62.36 के ऊपर जो है वो आपकी चांदी है। केजी बार 7200, 7300 और टीटी बार 7500 से 7600 रुपए फी तोला पे बेची जा रही है।
क्रूड ऑयल 68 पर है और जैसे कि डॉलर इंडेक्स आपका नियरली 100 और विद इन 100 के पैरामीटर में ये आया है। अगर ये 90s के फिगर्स में चला जाता है तो ये सोना और चांदी आपको और मजीद ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, मार्केट में बेहतरी आ सकती है। लेकिन फिर भी हमें जो भी अपना स्टेप अप करना होगा सोच समझ के, मार्केट के डायनामिक्स को समझते हुए करना होगा। एक डाटा जो कि बिल्कुल सोने के हक में नहीं आता और मार्केट गिरती है, डंप करती है 12 से 15,000 रुपए तोला, 20,000 रुपए तोला, और फिर एक डाटा जो गोल्ड के हक में आता है तो मार्केट रिकवर करती है 8,000 10,000 रुपए तोला। तो ये चीजें नॉर्मली आगे भी हो सकती हैं, लेकिन फॉर द लॉन्ग रन ऐसे ही डाटाज आते रहे, डॉलर कमजोर होता रहा तो ये मार्केट वापस अपनी पोजीशन बनाने में कामयाब हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही है। इंशाल्लाह फर्दर जो भी प्राइस से डिटेल होगी अपने व्हाट्सएप चैनल पर शेयर करूंगा। और अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। खाली सोना चाहिए हो, खाली सोना बेचना हो, पुराना जेवर बेचना हो, ज्वेलरी बनवानी हो, कोई भी सर्विस आप अपने भाई से उसकी शॉप टाइमिंग में ले सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।